नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अध्ययन परिवार अल्ट्रा पावर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सूजस करंट अफेयर्स 2026 का धमाकेदार प्रश्नोत्तरी की क्लास का पार्ट नंबर 6। यदि आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान सूजस पत्रिका से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हर प्रश्न का उत्तर पहले आप लोग सोचिए, फिर है जो सही उत्तर के साथ अपना मूल्यांकन भी करते रहना। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने और परीक्षा की तैयारी को एक नई ऊंचाई देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जनजाति समाज का आस्था स्थल सोनार माता मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सोनार माता का मंदिर है वो सलूंबर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो वन किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, नमो वन है वो पंचायत समिति स्तर पर है जो स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट किन दो जिलों के मध्य चंबल नदी पर कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है? तो यहाँ पर जो दो जिले हैं वो कोटा और बूंदी के मध्य है जो कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे आयोजित होने वाला जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो मुख्य रूप से किन पशु नस्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला है जो कांकरेज बैल और मालानी घोड़े की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत भरतपुर जिले का खेल कौन सा है? तो यहाँ पर है जो खेल हो जाएगा अपना भरतपुर का कुश्ती, यानी सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस नाम से ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर है जो सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी के नाम से है जो ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोक देवता गोगा जी की स्मृति में आयोजित होने वाला श्री गोगामेड़ी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो गोगामेड़ी पशु मेला है वो हनुमानगढ़ में भरता है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि तक है जो ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर है जो 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये जो रिफाइनरी है इसका शुभारंभ करेंगे पचपदरा बालोतरा। ऑप्शन है जो सी हमारा सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डीग जिले का खेल कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर है जो डीग जिले का खेल होगा कुश्ती। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण है जो उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है वो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज पहल यानी पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग यानी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए यानी घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा है जो प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2026-27 में की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस वर्ष कुल कितने वरिष्ठ यात्रियों का चयन कर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो दोस्तों, इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा 56,000 है जो
वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी बजट अपने 2026-27 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य बजट 2026-27 में गूलर बांध को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों अपने गूलर बांध है वो राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है जो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है? तो यहाँ पर बालोतरा जिले का खेल हो जाएगा क्रिकेट, यानी ऑप्शन सी है जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मालानी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले झालावाड़ के किस स्थान पर आयोजित होते हैं? तो ये है जो झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी है जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर जो अवधि होती है वो 1 वर्ष की अवधि होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर जो तेल शोधन की क्षमता निर्धारित की गई है वो 9 मिलियन मैट्रिक टन की गई है। ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कृषि उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों अपना राजस्थान है वो बाजरा, सरसों और गवार की जो फसल है उसके उत्पादन में है जो प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन हमारा ए है जो राइट हो जाएगा। यदि आपको ये प्रश्न पहले से पता था तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत धौलपुर जिले का खेल कौन सा है? तो यहाँ पर है जो इसका आंसर राइट होगा वो होगा हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर है जो अब कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों अब है जो इस सहायता राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ पर है जो इस अभियान का शुभारंभ किया गया था वो अजमेर से किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा संचालित माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों माँ वाउचर योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हो जाएगा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देना। तो ये ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकाज, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत करौली जिले का खेल कौन सा है? तो दोस्तों करौली जिले का यहाँ पर खेल हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें गलत कथन का पता करना है। तो देखो, ऋण का उपयोग चारा शेड निर्माण के लिए किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर शून्य होती है, बिल्कुल जो राइट दे रखा है। अगला ऑप्शन है 80,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन है परिवार के केवल एक सदस्य को ही ऋण मिल सकता है, तो ये भी इसका राइट है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्विशताब्दी जयंती वर्ष कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये है जो अपने 10 अप्रैल 2027 तक मनाया जाएगा। यहाँ है जो इसका ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही रामसागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामसागर झील है वो राजस्थान में अपने या बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है जो
स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये आरक्षण 33% का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सवाईमाधोपुर जिले का खेल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो सवाईमाधोपुर जिले का खेल होगा वो होगा फुटबॉल। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पेनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है वो हिंडोली बूंदी में है जो की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना में है जो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा मेधावी छात्रों को विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर है जो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान में कितनी एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रूप से कार्य कर रही है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो कुल 65 है जो एंटी रोमियो स्क्वाड है जो सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बीकानेर जिले का खेल कौन सा है? तो यहाँ पर बीकानेर जिले का खेल होगा वो होगा तीरंदाजी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की थी? तो यहाँ पर है जो दोस्तों झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है जो यहाँ पर शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मानव मस्तिष्क का लगभग कितने प्रतिशत विकास है वो 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो अपने मस्तिष्क का जो 85% जो भाग है वो लगभग 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किस सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है वो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर प्रश्न है वो आपके चयन की ओर एक कदम है, इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ है जो क्लास देखते रहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस ने 16 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों अभी जो स्थापना दिवस मनाया गया वो 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत चुरू जिले का खेल कौन सा है? तो यहाँ पर इसके चुरू जिले का खेल होगा वो एथलेटिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है? तो यहाँ पर देखो स्क्रीन टाइम में कमी लाना बिल्कुल सही है। खेल आधारित शिक्षा 3 से 6 वर्ष की बिल्कुल राइट है। मातृ एवं शिशु पोषण भी होना चाहिए तो ये भी यहाँ पर सही है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब है जो कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों अब 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए है जो कर दिया गया है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया था? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ है वो दोस्तों 12 जनवरी 2026 को किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार स्टेप अप लोन की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राजस्थान में किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो विश्व बैंक संस्था के सहयोग से राजस्थान में किया जा रहा है। ऑप्शन सी है जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ जिले का खेल कौन सा है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का खेल है हॉकी। ऑप्शन सी है जो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने जो मिशन शुरू किया है उसका नाम है मिशन कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक या आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रावधान है वो 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना है, इसमें अपने जो नोडल विभाग के रूप में पशुपालन विभाग है जो कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर है जो जयपुर जिले में ये मेला का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत श्री गंगानगर जिले का खेल कौन सा है? तो दोस्तों श्री गंगानगर जिले का खेल होगा एथलेटिक्स। तो साथियों आज हमने करंट अफेयर्स के पार्ट 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास ने आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाया होगा। याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता एक दिन में नहीं मिलती बल्कि रोज की गई छोटी छोटी मेहनत से मिलती है। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल अल्ट्रा पावर स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि राजस्थान सूजस करंट अफेयर्स के अगले पार्ट और सभी महत्वपूर्ण अपडेट है जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद है जो चोर मचा दे। बिल्कुल, धन्यवाद साथियों।